हरे कृष्णा। राधे राधे। मैं आज आपको निर्धनता के बारे में कुछ बताती हूँ। निर्धनता आखिर कहाँ से आई? मानव जीवन का सबसे बड़ा अभिशाप निर्धनता को माना गया है। निर्धनता मानव संस्कृति और सभ्यता के नाम पर एक कलंक सा साबित होती है। गरीब आदमी का न घर होता है न घाट होता है। हजारों ऐसे प्रतिभाशाली व्यक्ति होते हैं जिनके पास अपने आप में गुणों के अलावा कुछ नहीं होता। वह सर्वगुण संपन्न होने के पश्चात भी कुछ नहीं कर पाते। ये सब आखिर ऐसा क्यों होता है? हजारों ऐसे प्रतिभाशाली व्यक्ति आपको अपने आसपास मिल जाएंगे जो निर्धनता की जंजीरों में जकड़े होने के कारण अपनी प्रतिभा का विकास नहीं कर पाते। निर्धनता न केवल व्यक्ति की चेतना के विकास को रोकती है, वरना उसमें अपराधी भावना भी जागृत करती है। भूखा आदमी कौन सा पाप करता है? अपराध कई प्रकार के होते हैं। गरीब पेट भर कर खाना खाने के लिए हर रोज कोई न कोई अपराध करता जाता है। गरीबी एक ऐसी भयानक अभिशाप है जो तन और मन दोनों को ही खा जाती है। गरीबी आदमी को हमेशा कठिनाई में डालती है, इसलिए कष्टमय जीवन के साथ साथ वह लोगों के उपहास का भी विषय बन जाता है। गरीबी मनुष्य जीवन की विकृतियों और विसंगतियों के करुण कहानी से जुड़ी हुई है। ईश्वर ने इस सृष्टि के लिए सुख की रचना की है। ईश्वर ने मनुष्य के चारों तरफ सुख ही सुख बिखेर रखा है। मनुष्य अगर उसे प्राप्त नहीं कर सके तो वह उसका अपना दुर्भाग्य है। इसके बावजूद अनगिनत लोग ऐसे मिल जाएंगे जो कीड़े मकोड़ों की तरह ऐसे ही इधर उधर जीवन जी रहे हैं। वे लोग सुख सुविधाओं का उपयोग नहीं कर पाते। आखिर ऐसा क्यों होता है? इस प्रश्न का उत्तर सहज नहीं है। ईमानदारी की बात यह है, निर्धनता ईश्वर के प्रश्न का सहज उत्तर नहीं है। निर्धनता यह इंसान की आत्म शक्ति को डुबो देने वाला एक अभिशाप साबित होता है, परंतु इस निर्धनता को मिटाने का रहस्य इंसान के अंदर है। इसलिए अपने अंदर की शक्ति को जागृत कीजिए और निर्धनता से उभर जाइए। उस अभिशाप रूपी पीड़ा से बाहर निकालिए। अपने मन का विकास कीजिए। पढ़ाई शिक्षा एक ऐसा साधन है कि इंसान को जमीन से उठाकर आकाश में एक चमकता सितारा बना सकती है। इसके उदाहरण भविष्य में ही अपने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को ही लीजिए। एक चाय बनाने वाला इतनी कठोर परिश्रम करने के बाद एक देश को चलाने की शक्ति रखता है। इसलिए हर इंसान को अपने अंदर की प्रेरणा को जागृत कीजिए। यह जीवन में उभरने की एक बहुत ही अच्छी प्रेरक शिक्षा है। ईमानदारी की बात यह है, ईमानदारी निर्धनता ईश्वर की देन नहीं है। इतनी सुंदर सृष्टि का निर्माण करने वाला निर्धनता का निर्माण नहीं कर सकता। उस ईश्वर पर विश्वास रखिए। निर्धनता का जन्मदाता ईश्वर नहीं है, स्वयं मनुष्य है।
मनुष्य इस धरती पर आता है वह गरीब होता है, परंतु अपनी मेहनत के बल पर वह दुनिया का सबसे धनवान व्यक्ति बनने की शक्ति रखता है। यह धारणा एकदम मिथ्या है कि निर्धनता ईश्वर की देन है, मनुष्य के पूर्व जन्मों का फल है या भाग्य में लिखा है। यह किसी प्रकार का दैनिक या प्राकृतिक अंग नहीं है। गरीबी को मनुष्य ने अपने कर्म से बनाया है। गरीबी के लिए जिम्मेदार स्वयं मनुष्य है। इसका जन्म मनुष्य ने अपनी ही अकर्मण्यता और कर्महीनता आलस्य के कारण ही बनाया है। यह इसका उपचार भी मनुष्य के हाथ में है। जिसने इसे बनाया है वही इसे मिटा सकता है। निर्धनता को कुछ लोग अभिशाप न मानकर वरदान मानते हैं। उनका ख्याल है कि निर्धनता में बड़ी सुख शांति होती है। मनुष्य 99 के चक्कर से छुटकारा पाकर सुख की नींद जीता है। वह पल पल उस धन के पीछे नहीं दौड़कर अपने जीवन की शांति और रहस्य को समझकर मन को शांत रखकर जीवन का आनंद लेता है। इसलिए रूखी सूखी रोटी खाकर ठंडा पानी पीकर भी वह सुख की अनुभूति करता है। अक्सर आपने देखा होगा, धन और संपत्ति से पूरा संपूर्ण होने के बावजूद भी मानसिक रूप से बहुत पीड़ित होते हैं। यह समस्या आजकल हर घर हर जगह पाई जाती है। इसका सबसे बड़ा उपाय मेडिटेशन है। उसके जरिए अपने मन को शांत कीजिए, अपने अंदर की दिव्य शक्ति की पहचान कीजिए। निर्धनता ईश्वर की देन नहीं, अपितु मनुष्य की छोटी सोच का परिणाम होता है। जीवन में आगे बढ़ने के लिए उसके पास अपना मानसिक स्रोत है, जिसके जरिए इंसान हर आसमान को छू सकता है। इसी के साथ आगे बढ़िए। राधे राधे। जय श्री श्याम।